हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? बढ़िया। तो आज हम शुरू कर रहे हैं भाई। क्या शुरू कर रहे हैं? वही अपना सीरीज क्वेश्चंस, मतलब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस वाली सीरीज कर रहे हैं हम। तो हम अभी 2 लेक्चर्स हमारे हुए हैं और दोनों टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी पे आ रहे हैं। ये वाला भी टॉपिक किस पे है भाई? इलेक्ट्रिसिटी पे है। हम नीट के क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसमें जे के क्वेश्चंस देख रहे हैं, साथ ही साथ बोर्ड के भी जो रिसेंट में क्वेश्चंस आए हैं वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स जो नए आए हैं वो पक्का इस चैनल को फॉलो करें, क्योंकि उनको कई सारे टाइप्स के क्वेश्चन सिखाए जाएंगे। किस तरीके से क्वेश्चन देख के दिमाग चलाना है, क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, सारी चीजें हम सीखेंगे इस सीरीज में। ठीक है, और साथ ही साथ आपके जो लेक्चर्स, जो टॉपिक के लेक्चर्स है वो भी धीरे धीरे आना कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब नहीं भूलना है। और आप क्या देख रहे हैं भाई? याद है फील फिजिक्स बाय सूरज पांडे। तो वही हम लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे? किस तरीके से क्वेश्चन देख के अप्रोच करना है, सोचना क्या है भाई। आखिर भाई बच्चों का डाउट रहता है सर थ्योरी समझ आ जाती है सारी, फॉर्मूले भी सारे याद रहते हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं बनते हैं सर, कॉन्सेप्ट भी याद रहते हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो आज देखेंगे हम क्या कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसको यूज कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो थोड़ा छोटी ही रखेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे लेकिन चारों में कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन हमें 4 कॉन्सेप्ट सिखाएगी। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? इन द सर्किट शोन इन फिगर, ठीक है, पावर डेसिपेटेड इन 9 ओम रेजिस्टेंस, मतलब 9 ओम वाले में जो पावर लॉस हुआ वो 144 वॉट का लॉस हुआ पावर। भाई 9 ओम वाले में 144 वॉट का पावर लॉस हुआ। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इतना ओम, मतलब इसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम पावर लॉस की बात करते हैं रेजिस्टेंस में, जब भी हम रेजिस्टेंस में पावर लॉस की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट देखिएगा, यहां लिखता हूं कॉन्सेप्ट आपका। जब भी हम रेजिस्टेंस में पावर डेसिपेशन की बात करते हैं, डेसिपेशन मतलब पावर लॉस, तो सर कैसे आता है सर? मान लो कोई रेजिस्टेंस दिया है आर का और इसमें करंट आई जा रहा है, तो पावर लॉस क्या आता है भाई? ध्यान देना, याद करो, आई का स्क्वायर इंटू आर। लेकिन आई तो पता होना चाहिए, लेकिन हमारे सर्किट में हमें आई भी नहीं दिया है भाई। ठीक है, आई नहीं दिया, लेकिन पावर दे दिया है। कितना लॉस हो रहा है? पावर दे दिया है, कितना लॉस हो रहा है? 9 ओम वाले में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? आई निकाल सकते हो आप इससे। कैसे भाई? भाई मान लो इसमें I1 का करंट है सर, नहीं पता मुझे, तो I1 मान लिया इसमें, तो पावर क्या आ जाएगा सर 9 वाले में? I1 का स्क्वायर इंटू आर। तो I1 कितना है सर? नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन पावर पता है ना कितना है? 144। और आर पता है, आर कितना है? 9। तो अब 9 को नीचे लेके आओ और आई निकल आएगा। एक अननोन है इस क्वेश्चन में, इसमें सर कितना आएगा? आई I1 का स्क्वायर इक्वल टू 144 अपॉन 9। तो I1 कितना आया भाई? अंडर रूट 144 अपॉन 9। तो अंडर रूट 144 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 और 9 3 का स्क्वायर 3, मतलब 4 ओम। मतलब I1 कितना आ गया यहां से? 4 एम्पेयर। I1 आपका आ गया 4 एम्पेयर सर। I1 इसमें आ गया, लेकिन आपको I1 नहीं चाहिए, आपको इसके अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज सर कैसे निकलेगा? अगर सर इसमें करंट पता चल जाए तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है I करंट इंटू आर। आर पता है हमें सर, इसमें करंट पता चल जाए तो वोल्टेज निकाल लेंगे। सर करंट कैसे निकलेगा? यहां से I1 बसाया है, ठीक है, लेकिन पूरा करंट जो सर दे रहा है वो नहीं पता मुझे, बैटरी का वोल्टेज भी नहीं पता, तो करंट कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना, फोकस। ये आ गया आपका I1, इसको मिटा दूं। ठीक है, चलो भाई इसको मिटाओ, I1 आ गया आपका। अब ध्यान देना, I1 कितना आया था? निकाला हमने अभी। I1 आया था 4 एम्पेयर, इसमें जो जा रहा है। लेकिन
लास्ट वाले वीडियो में जिसने नहीं देखा वो जाके वॉच करे। हमने ट्रिक देखा था। ट्रिक क्या देखा था भाई? कि अगर करंट आई नॉट आ रही है तो कैसे इस करंट को इन दोनों रेजिस्टेंस में बांटेंगे। मतलब दो पैरेलल रेजिस्टेंस लगे हैं तो करंट अगर आई नॉट है तो कैसे इनमें बांटेंगे। क्यों ये निकाल रहे हैं सर? क्योंकि आई नॉट की वैल्यू हमें पता चल जाए, इसलिए हम ये करेंगे। एक बार आई नॉट मिल गया तो भाई जितना करंट यहां से आ रहा था आई नॉट, उतना ही करंट बैटरी में वापस जाएगा। मतलब जितना करंट आ रहा था उतना ही करंट बैटरी में वापस जाएगा। तो जब बैटरी में वापस जा रहा होगा तो इसके थ्रू पास करेगा भाई। इसके थ्रू का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो भाई इसके थ्रू जो करंट पास करेगा वही तो करंट चाहिए वोल्टेज निकालने के लिए। तो क्या करेंगे सर? इसके थ्रू जो करंट पास करेगा वो आई नॉट ही तो रहेगा। जो बैटरी ने जितना करंट दिया बैटरी उतना करंट वापस भी लेगा। बैटरी जितना करंट देगा उतना वापस भी लेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया बैटरी ने आई नॉट करंट दिया तो वापस भी आई नॉट ही आएगा। तो इसमें आई नॉट गया इंटू आर कर देंगे, वोल्टेज आ जाएगा आई नॉट इंटू आर। ठीक है सर। लेकिन सर आई नॉट कैसे निकालेंगे? तो ट्रिक देखा था हमने। क्या देखा था भाई? ट्रिक वापस से रिकॉल करवाता हूं, ध्यान देना। जिसने नहीं देखा वो सेकेंड लेक्चर वॉच करे इसी सीरीज का, वहां पे मैंने ट्रिक बताया है। तो देखिए, ये आपका अगर मान लीजिए दो रेजिस्टेंस पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा, और हमने बोल दिया यहां करंट आई नॉट है। ये R1 रेजिस्टेंस मान लिया, ये R2 मान लिया। तो अगर इसमें करंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? ट्रिक क्या भाई? I1 अगर निकालना है यहां पे इसमें करंट, तो होगा सर टोटल करंट आई नॉट। अब देखना इनटू, सर इसमें करंट जाने वाला निकालना है तो रेजिस्टेंस इनटू में किसका लिखेंगे? इसका लिखेंगे, सेकंड वाले का। भाई जिसका करंट होगा उसका रेजिस्टेंस नहीं, उसके ऑपोजिट सेकंड वाले का रेजिस्टेंस लिखेंगे। R2 अपॉन फिर सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ये ट्रिक था सर। तो I1 तो हम निकाल लिए सर, 4 आया। तो I1 अब यहां से निकालते हैं वही ट्रिक से। I1 क्या आएगा सर? आई नॉट इंटू सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस, भाई इसमें करंट जा रही है तो इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं 6 अपॉन दोनों का समेशन 9 6 15। I1 हमें पता है सर कितना है, 4 एम्पेयर। तो इसको लिख दो 4 एम्पेयर I1 को। 4 इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 6 अपॉन 15। इसको कट कर दो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। दिख रहा ना भाई? तो यहां से आई नॉट क्या आया सर? आई नॉट आ गया 2 इंटू 5 सर 10 आ गया आई नॉट, 10 एम्पेयर। मतलब इसमें बैटरी ने 10 एम्पेयर करंट दिया। तो जितना करंट बैटरी देगा वापस उतना ही लेगा। तो यही 10 एम्पेयर करंट यहां से आ रहा होगा। ठीक है, तो भाई वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ इधर? V कितना आया सर? आई नॉट इसमें जो जा रहा है इंटू R किसका? इसका, क्योंकि भाई 3.6 रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो भाई 3.6, आई नॉट की वैल्यू 10 आई है तो यहां रख दो 10। तो भाई देखना, यहां रख देता हूं, इसको मिटाता हूं, यहां देखिए यही लिखता हूं सर। V कितना आया? आई नॉट की वैल्यू 10, ध्यान देना, और ये 3.6 कितना आया? 36 वोल्ट। तो 36 वोल्ट आया। समझ आया कुछ भाई? ठीक है, जिसको नहीं आया वापस से देखे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहां पे बैटरी का वोल्टेज नहीं दिया था लेकिन तब भी हमने करंट निकाल लिया। ठीक है, चमत्कार। चले आगे चलते हैं भाई। चलिए भाई, ये हमने देख लिया सर, कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिया यहां पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के भाई नोट्स बनाइए, नोट्स। इसी कॉन्सेप्ट को बाद में रिवाइज करना है। नीट जेई चाहे बोर्ड हो चाहे एडवांस हो, इसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, क्योंकि हम आगे आएंगे तो और क्वेश्चन डिफिकल्ट होते चले जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है सर? चलिए देखिए, अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला भाई कि भाई अ करंट आई शोन इन अ फिगर। ठीक है, पूछा फाइंड करंट आई शोन इन फिगर। देखना, ध्यान देना। अब
ये लो भाई 6, ये बैटरी दिया है, ये भी बैटरी दिया है, मतलब रेजिस्टेंस, बैटरी नहीं, ये भी रेजिस्टेंस दिया और यहाँ सीधा कनेक्ट कर दिया, सीधा कनेक्ट कर दिया। और फिर ये लो भाई, ये 6 ओम का दिया रेजिस्टेंस, ये भी 6 ओम का, ये भी 6 ओम का, और ये 3 ओम का, और वोल्टेज 10 वोल्ट दिया। भाई इसमें करंट कितना जा रहा है, आई का, इसमें करंट आई आ रहा है, यही आई पूछा है। ये ऑप्शंस दूं क्या? चलो दे देता हूं ऑप्शंस भी, ध्यान देना सर। ऑप्शंस, ऑप्शन ए है कितना, 10 एम्पेयर। ऑप्शन बी है आपका 20/3 एम्पेयर। ऑप्शन सी है आपका 2/3 एम्पेयर। ऑप्शन डी है आपका 5/3 एम्पेयर। चारों ऑप्शन दे दिए। भाई जिसने इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज किया है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे, ठीक है। जिसने रिवाइज नहीं किया वो यहां पे कॉन्सेप्ट देखेगा मेरे साथ और फिर बाद में रिवाइज करेगा, ठीक है भाई। करंट ये चाहिए था। अब ध्यान देना, यहां पे एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना उस कॉन्सेप्ट को। देखिएगा, मुझे ये करंट पूछा है सर। अब देखिए, आप खुद बताइए, अगर दो रास्ते हैं, एक रास्ता बहुत ही ज़्यादा, उसमें क्या गड्ढे हैं, गड्ढे, आप बाइक से जा रहे हो, एक रास्ते में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं और दूसरा रास्ता बहुत प्लेन है, स्मूथ है, तो आप किससे ज़्यादा पसंद करोगे? भाई किससे जाना पसंद करोगे? कौन से रास्ते से? गड्ढे वाले रास्ते से जाना पसंद करोगे कि प्लेन और स्मूथ वाले रास्ते से? तो हर कोई जो व्यक्ति दिमाग होगा जिसके पास, भाई वो तो प्लेन और स्मूथ वाले रास्ते से जाएगा, गड्ढे से क्यों जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर ये करंट जा रही है, अगर ये करंट जा रही है, देखना इस रास्ते पे रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। और लेकिन अगर ये रास्ता पकड़े तो यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में पावर लॉस होता है, तो करंट भी कोशिश करती है कि भाई रेजिस्टेंस वाले रास्ते से ना जाना पड़े या कम से कम जाना पड़े। भाई करंट यहां से यहां भागेगी, फिर यहां से यहां भागेगी, फिर कुछ यहां चली जाएगी सर। तो मतलब सर यहां से क्या आया, मान लिया यहां पे पोटेंशियल कुछ है सर यहां पे, तो ध्यान देना, जो पोटेंशियल यहां पे वही पोटेंशियल यहां पे भी रहेगा, वही पोटेंशियल यहां पे भी रहेगा। तो जो पोटेंशियल यहां पे वही पोटेंशियल यहां पे। और हमने क्या पढ़ा था, करंट तभी फ्लो होती है जब पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ध्यान देना, करंट विल ओनली फ्लो when there is पोटेंशियल ड्रॉप। ये है भाई आज का कॉन्सेप्ट बाबा जी का, पोटेंशियल ड्रॉप। करंट तभी आपका फ्लो होगा, करंट तभी आपका फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तो उस तार में करंट नहीं फ्लो होगा। ये लिख लीजिए, करंट तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, अदरवाइज करंट नहीं फ्लो होगा। तो देखिए भाई, जो वोल्टेज यहां था वही वोल्टेज यहां है सर, एक तार है, बिना रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा सर। वही एक तार है, यहां भी पोटेंशियल सेम, वही वो पोटेंशियल यहां भी सर, वही पोटेंशियल यहां भी, मतलब जो पोटेंशियल यहां वही पोटेंशियल यहां, ठीक है। इसका मतलब सर यहां से करंट नहीं जाएगी, यहां से करंट नहीं जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेना, क्योंकि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, इसलिए करंट इसमें से नहीं जाएगी। तो हम इसको क्या मान सकते हैं भाई, इसको एक तार से रिप्लेस कर दो। लो भाई, इसको एक तार से रिप्लेस कर दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है सर, इसको एक तार से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तार से ये भी हटा सकते हैं सर, एक ही तार है, लो भाई हटा दिया, एक ही तार है सर, ये लो, ये आ गया भाई, एक ही तार था, कनेक्ट कर दो उनको भी, ये है भाई। अब देखो भाई, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल, ठीक है, तब तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा सर। पैरेलल का कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं? जब भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो ध्यान देना, इस तरफ लिखता हूं मैं, हर छोटी छोटी चीजें लिख रहा हूं, ये सब चीजें याद होनी चाहिए, लेकिन तब भी लिख रहा हूं मैं कि जो भूल गया वो ध्यान दे। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है, आर इक्वलेंट आता है 1/R1 + 1/R2। तो हम करें यहां आर इक्वलेंट निकालें,
तो 1/6 प्लस 1/6 1/r इक्वलेंट आएगा। सर कितना आएगा? 3/6, ध्यान देना, सॉरी 2/6 1/r इक्वलेंट। तो r इक्वलेंट कितना आया? 2 1 2 2 3 6। तो पलट दो इसको, पलट दो इसको भी, तो 3 ओम आया। सर इन दोनों का कॉम्बिनेशन 3 ओम आ गया, मिटाओ इसको और यहां पे क्या लिख दो, एक लगाओ रेजिस्टेंस 3 ओम। अब ध्यान देना 3 ओम ये भी, 3 ओम ये भी सीरीज, क्योंकि करंट आई चाहिए था हमें, बैटरी पता 10 वोल्ट भाई। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 3 और 3 6। सर करंट कितना आएगा? V इक्वल्स टू IR। तो यहां इन दोनों को, इसको और इस दोनों को सीरीज में है भाई। सीरीज में क्या होता है? R क्या आएगा सीरीज में? 3 + 3 कितना? 6 ओम आ गया। ठीक है, यहां पहले मैंने इन दोनों का R निकाला था, 3 आया था, फिर 3 3 6 ओम आ गया। सर 3 3 6 ओम आ गया। ठीक है, 3 और +3 6 ओम। क्या करेंगे सर? V कितना है? 10। I चाहिए था आपको, यही जो I यहां से निकल रहा है, यही तो I जाएगा भाई, यही I चाहिए था मुझे। और 3 3 3 + 3 6 6। तो सर I कितना आया? I आपका आया 10/6, मतलब 5/3। 2 से कट कर दिया भाई, 2 5 × 10 2 3 × 6, 5/3 है क्या? हाँ, ऑप्शन में। समझ आया? तो ये क्वेश्चन अच्छा था। यहां पे एक रेजिस्टेंस जो 6 ओम वाला था, वहां से करंट ही नहीं गया। सर क्यों? पोटेंशियल ड्रॉप आएगा तभी करंट फ्लो करेगा। ये बाबा का ज्ञान है आज का, याद रखना। बिना पोटेंशियल ड्रॉप के करंट मत फ्लो करा देना, ठीक है? तो मिटाऊं? चलो भाई, ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सर, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं सर। चलिए, एक अब रेजिस्टेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, कराता हूं। चलिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म डायमीटर। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर of uniform cross section, uniform diameter D, uniform diameter D। ठीक है, D दे दिया, एंड लेंथ L, और लेंथ भी दे दिया भाई, एंड लेंथ L, ये भी दे दिया भाई। फिर क्या बोला है? एंड लेंथ इज R। तो बोला भाई रेजिस्टेंस वायर का R है, जिसका डायमीटर D है और लेंथ L है। अब क्या बोला? अब बोला अगर डायमीटर को दुगना कर दिया जाए और लेंथ को 1/4 कर दिया जाए, मतलब इफ डायमीटर increased to 2D and length made 4L, लेंथ को 4 गुना कर दिया, डायमीटर को दुगना कर दिया, तो बोला है फाइंड न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वायर का नया रेजिस्टेंस क्या आएगा भाई? ऑप्शन भी दे देता हूं आपको बच्चों। ऑप्शन क्या है? पहला है 2R, दूसरा है R, तीसरा है R/2 और चौथा है R/4। ठीक है, तो अब ध्यान देना कॉन्सेप्ट को। पहले आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो भाई आज का कॉन्सेप्ट क्या है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए सर। कैसे सर? R इज टू रो। रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ अ मीडियम, रो L/A। ये होता रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। R इज टू रो L/A। लेकिन हमें डायमीटर दिया है सर, डायमीटर। तो हम क्या करेंगे भाई? एरिया में क्या होता है भाई?
एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो रो एल अपॉन ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या होता है फिर सर, आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू डी के फॉर्म में लिखो, तो आर क्या होता है, आर होता है आपका जो आपका रेडियस होता है वो डी बाई टू होता है रेडियस, तो हम आर को आर स्क्वायर होता है, इसी आर को डी बाई टू लिखेंगे। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे हम डी में कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूले को। सर ये रेजिस्टेंस क्या है आपका, रो एल बाय ए। सर एल क्या, ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सर आर क्या होता है, डी बाई टू, डायमीटर दिया ना, डायमीटर से रिलेट करना है, आर होता है डी बाई टू, तो यहां लिखिए रो एल अपॉन पाई डी अपॉन टू का स्क्वायर। अब देखो जो भी चीजें कांस्टेंट है उनको गायब करो, हम प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे। सर सर आर किसके प्रोपोर्शनल है, एक तो रो के प्रोपोर्शनल है सर, एक एल के, और एक डी स्क्वायर के अपॉन डी स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी देख ली, ठीक है भाई। जो कांस्टेंट है वो इसमें भी आएंगे और अगले वाले आर में भी आएंगे, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं। हम हमेशा प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे कि सर क्या क्या वेरिएबल हैं, रो है, एल है और डी है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, आर रो एल बाई ए। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर लेकिन नहीं देकर के यहाँ डी दिया है, तो डी से रिलेट करो, आर क्या होता है डी बाई टू, डायमीटर अपॉन टू, डायमीटर बाई टू का स्क्वायर। यहां से क्या है, रो एल डी का स्क्वायर, ये आर आया, ठीक है सर। अब देखते हैं भाई, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमने निकाल लिया। ये फॉर्मूला आज क्या ज्ञान है भाई, ये ज्ञान है आज फील्ड फिजिक्स वाले बाबा का, ठीक है। चलो भाई इसको हटाओ। सर आर ये आया। अब ध्यान दीजिएगा सर, पहले तो ये था, एल था और डी था, तो ये आया। अब सर आर, नया आर जो आया, क्या कर दिया, डायमीटर को 2D कर दिया, लेंथ को 4L कर दिया। डायमीटर को 2D कर दिया, देखिए 2D कर दिया डायमीटर को, और लेंथ को 4L कर दिया। करे तो आर डैश सर क्या आएगा, सर इसी में लिखना है। रो तो सर सेम रहेगा, सेम मीडियम है, अगर नहीं दिया है तो रो सेम मान लो, सेम मीडियम है उसी तार को। सर लेंथ को कितना कर दिया, 4L कर दिया, तो यहां पे 4L लिखो। एल ही तो था, एल डैश 4L हो गया। सर डायमीटर को 2D कर दिया, तो डायमीटर रखो डायमीटर की जगह पे, सर 2D का स्क्वायर, तो आर डैश कितना आया, आर डैश आया 4, तो ऊपर था रो एल, और ये 2 का स्क्वायर 4, और डी का स्क्वायर डी। तो अब ध्यान देना, ये वाली चीज, ये भाई आर ही तो है, पहले वाला आर ही तो है भाई, आर ही तो है ये पहले वाला, तो यहां लिख दो आर, रखें, ध्यान देना यहां पे आर रख दिया। ये 4 4 कैंसिल आउट, मतलब आर डैश आर के बराबर आ गया, प्रोपोर्शनलिटी आ गया। क्लियर भाई, सारे कांस्टेंट को हम पहले ही गायब कर चुके थे, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट आते तो प्रोपोर्शनलिटी हट जाती, ठीक है। तो भाई ये आर के बराबर, तो आंसर क्या आया आपका, आर। समझ आया कुछ, तो भाई ये, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन, एक और कर ले, चलो भाई एक और जल्दी से कर लेते हैं। ये समझ आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना फॉर्मूले पे, बस उसी से बन जाता है क्वेश्चन। चलो भाई ये भी हो गया सर। सर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, लो भाई लिखिए। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल इज मेड बाय ज्वाइनिंग अ पैरेलल, ठीक है क्वेश्चन लिखे। इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल इज मेड बाय ज्वाइनिंग अ पैरेलल टू रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, तो बोला क्या, इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल मेड बाय, कैसे बनाया गया, मेड बाय ज्वाइनिंग टू पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, मतलब दो 20 ओम के रेजिस्टेंस बना के कॉइल का रेजिस्टेंस बनाया गया, ठीक है। EMF is 2 applied across the coil. EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज 2 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस कॉइल, मतलब कॉइल के दोनों पॉइंट पे लगाया गया कॉइल। फिर क्या पूछा है, कॉइल 100 सेकेंड तक लगाया गया, फॉर 100 सेकेंड तक,
100 सेकेंड तक लगाया गया भाई। फिर इसने पूछा हीट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, कितना हीट प्रोड्यूस किया कॉइल में, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन कॉइल, मतलब कॉइल में कितना हीट प्रोड्यूस किया। तो भाई हीट का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, ध्यान दीजिएगा, ये लीजिए भाई सर, हीट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट आई जाती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो सर पहले पावर कितना होता है सर, पावर होता है I²R सर। लेकिन हीट कितना होता है, हीट कितना लॉस हुआ सर, तो लॉस हीट क्या होता है, H = I²R तो होता है पावर इनटू टाइम। ये कॉन्सेप्ट है जूल हीटिंग का, इतना जूल एनर्जी लॉस हुई। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लिया। इसने क्या बोला भाई, एक कॉइल बनाई गई है। कैसे बनाई गई है, कॉइल क्या होता है भाई, कॉइल होता है रेजिस्टेंसेस का मिक्सचर। एक कॉइल बनाई गई है, दो पैरेलल रेजिस्टेंस लगा के 20-20 का, मतलब ध्यान दीजिएगा, ये है रेजिस्टेंस, एक ये 20 का होगा, एक ये 20 का होगा, ये 20 ओम, ये 20 ओम, इनको मिला के कॉइल बनाई गई और इनके अक्रॉस लगाया गया, इनके अक्रॉस ईएमएफ लगाया गया 2 वोल्ट का। लो भाई, इनके क्रॉस 2 वोल्ट का ईएमएफ लगा दो आप। अब भाई पूछा है 10 सेकेंड तक सॉरी 10 सेकेंड तक पूछा है, 100 सेकेंड तक, सॉरी 100 सेकेंड तक लगाया गया ये ईएमएफ। तो पूछा कितना हीट लॉस हुआ, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ले फटाक से, जल्दी से। तो भाई क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, याद करो क्या बताया था भाई, R पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही तो होता है। तो भाई सेम होते हैं ना, और 2 तार हैं तो भाई बाई 2 कर देते हैं, 20/2 10 आ जाएगा। लेकिन आपके लिए कर रहा हूं पूरा मैं, देखिए 1/R1 20 प्लस 1/20, R इक्विवेलेंट कितना आया 20 2 टाइम्स 20, 1/R इक्विवेलेंट ये 10, तो R इक्विवेलेंट कितना आया यहाँ से, R इक्विवेलेंट यहाँ से आया 10 ओम सर, R इक्विवेलेंट 10 ओम आ गया। तो भाई इसको हटा के 10 ओम का बैटरी लगा दे तो सर ये क्या बनेगा, ध्यान देना, एक रेजिस्टेंस बना 10 ओम का और बैटरी लगी है 2 वोल्ट की। तो पावर लॉस कितना होगा, बहुत आसान है, I² × R, ठीक है, और इंटू T। तो I कितना आएगा, ध्यान देना, I आ जाएगा आपका 2/10, 2/10 आ गया I, मतलब 1/5 I आ गया, 1/5 I आया। I² R × T करो भाई, I का स्क्वायर मिटा दो यहाँ पे, भाई रेजिस्टेंस 10 आ गया था, 10 आ गया था, ये लेके ये I² R करना, मिटा के करता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना, इसको हटाऊं, ये देखिए I² R × T। तो लो भाई सर I का स्क्वायर R × T टाइम, तो I का स्क्वायर, I कितना 1/5, 1/5 का स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है भाई 10, 100 कितना है, मतलब टाइम कितना है 100 सेकेंड था टाइम। लो भाई I² RT क्या आएगा 1/25 इंटू 100, 25 4 100, मतलब 40 जूल। क्लियर। तो आज 4 क्वेश्चन हमने 4 कॉन्सेप्ट किए, यहीं वाइंड अप करते हैं सेशन, फिर अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कॉन्सेप्ट के मजे लीजिए, साथ ही साथ सीखिए यहाँ से। आपका एग्जाम पास आ रहा है, अब पढ़ाई में लग जाइए। अब ये वीडियो रोज आएगी, रोज अपलोड होगी, तो आप रोज वॉच कीजिए इसको, यहां से सीखिए कुछ। ठीक है, चलो गुड बाय।